हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। पिछली वीडियो में हमने कॉशी सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था एंड कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस करा था। आज हम उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ दैट द सीक्वेंस 8 + 1/n³ इज अ कॉशी सीक्वेंस एंड फाइंड इट्स लिमिट। ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को कॉशी प्रूफ करना है और इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हमारी सीक्वेंस है। कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है? xn minus xm is less than epsilon for all nm greater than equal to t, where t is our stage and xn and xm are any two members after a stage. They are chosen after a stage and the distance between them is less than epsilon, right? तो ये हमारी डेफिनेशन थी। तो हम कंसीडर कर रहे हैं xn माइनस xm, प्रूफ करेंगे दिस थिंग इज लेस देन एप्साइलन। ये है हमारा xn 8 + 1/n³। xm क्या होगा? n की जगह m पुट कर दो, वो होगा 8 + 1/m³। xn माइनस xm, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/n³ माइनस 1/m³। हमारा ये रिजल्ट होता है कि मॉड a माइनस b इज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। ये रिजल्ट होता है हमारा एक। पीछे भी हमने एक दो बार इस रिजल्ट को यूज करा है, वही रिजल्ट हम फिर से यहाँ यूज करेंगे कि मॉड a माइनस b इज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव है तो मॉडुलस की जरूरत नहीं है। इसे हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि 1/n³ प्लस 1/m³। अब हमें ये शो करना है दिस इज लेस देन एप्साइलन। ये लेस देन एप्साइलन कब होगा? जब ये लेस देन एप्साइलन बाई 2 होगा एंड ये लेस देन एप्साइलन बाई 2 होगा। मीन्स 1/n³ भी अगर लेस देन एप्साइलन बाई 2 हुआ, 1/m³ भी लेस देन एप्साइलन बाई 2 हुआ, तो एप्साइलन बाई 2 प्लस एप्साइलन बाई 2 लेस देन एप्साइलन हो जाएगा। हमारा ये आ जाएगा कि सीक्वेंस कॉशी है। पर कब आएगा हमारे पास सीक्वेंस कॉशी? कब आएगी? जब हमारे पास ये भी लेस देन एप्साइलन बाई 2 हो, ये भी लेस देन एप्साइलन बाई 2 हो। मीन्स जब इसका रेसिप्रोकल हो गया तो क्या आ जाएगा? n³ ग्रेटर देन 2/एप्साइलन। रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? m³ ग्रेटर देन 2/एप्साइलन। मीन्स मॉड xn माइनस xm लेस देन एप्साइलन कब होगा? मतलब सीक्वेंस कॉशी कब होगी? जब n³ बड़ा होगा 2/एप्साइलन से एंड m³ भी बड़ा होगा 2/एप्साइलन से। दोनों साइड पावर 1/3 करने पे हमारे पास आ जाएगा, जब n बड़ा होगा 2/एप्साइलन की पावर 1/3 से एंड m बड़ा होगा 2/एप्साइलन की पावर 1/3 से। सीक्वेंस कॉशी कब होगी? जब हम n और m 2/एप्साइलन की पावर 1/3 से बड़े चूज करेंगे। मीन्स ये क्या आ गई? हमारी स्टेज। मीन्स स्टेज हम जो t चूज करेंगे, स्टेज चूज करेंगे, वो 2/एप्साइलन की पावर 1/3 से बड़ी चूज करेंगे। मतलब जब हम n m, दिस इज t इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, तो हमारी सीक्वेंस कॉशी कब होगी? जब n और m ग्रेटर देन t होंगे। तो हमारी ये क्या प्रूफ हो गया कि जो सीक्वेंस है वो कॉशी है, राइट? हमने स्टेज ऐसी चूज कर ली जो 2/एप्साइलन की पावर 1/3 से बड़ी हो, जिससे हमारी सीक्वेंस क्या शो हो गई? कॉशी सीक्वेंस शो हो गई। अब इसी से रिलेटेड हमारी सेकेंड एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल क्या है? कहते अप्लाई कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस टू शो दैट दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अब हमें ये शो करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस को यूज करके। कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस था क्या? वो ये था कि हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है एंड हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी होती है। अब हमें इस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट शो करना है। अगर मैं ये शो कर दूं कि ये सीक्वेंस कॉशी है, अब फिर मैं यूज करूं कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। इस सीक्वेंस को कॉशी शो कर देते हैं बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। ये सीक्वेंस अपने आप कन्वर्जेंट शो हो जाएगी। तब इस सीक्वेंस को कॉशी कैसे शो करेंगे? बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? मॉड xn माइनस xm इज लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब n और m दो नेचुरल नंबर हैं, ऑब्वियसली दोनों में से कोई एक तो बड़ा होगा ही। हम लेट कर लेते हैं कि n इज ग्रेटर देन m, ये हमने लेट कर लिया।
एंड मॉड एक्स एन माइनस एक्स एम क्या होगा, ठीक है, जो एक्स एन होगा वो होगा 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर अप टू 1/n स्क्वायर। अब बीच में कहीं ना कहीं mth टर्म भी तो आएगी, मीन्स 1/m स्क्वायर, ये भी चीज़ बीच में आएगी, तो इसे मैंने साथ में हाईलाइट कर दिया। माइनस एक्स एम क्या होगा, ये चीज़, तो जो ये वाली टर्म्स हैं वो इससे कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स एम क्या बचेगा, दिस थिंग, ये बच जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा, 1/m प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1/m प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1/n के स्क्वायर का मॉडुलस। सब कुछ पॉजिटिव है, मॉडुलस की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे आ गए। इस चीज़ को, इस स्टेप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, m+1 के स्क्वायर को हम m+1 इंटू m+1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो ये है m+1 इट इज़ ग्रेटर देन m, राइट। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/m+1 इज लेस देन 1/m, मीन्स इस 1/m+1 को मैं लिख सकती हूँ लेस देन 1/m, राइट। सिमिलरली अब इसमें m+2 इज ग्रेटर देन m+1, जब इसका रेसिप्रोकल लिया तो क्या आ जाएगा, 1/m+2 इज लेस देन 1/m+1, ये 1/m+2 को क्या लिख दिया, लेस देन 1/m+1। सिमिलरली हम करते गए तो यहाँ पे लास्ट पे क्या आ जाएगा, 1/n इज लेस देन 1/n-1, राइट। तो ऊपर अब ऊपर अगर मैं ये लिख दूँ m+1 माइनस m से m कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 ही बच जाएगा, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे भी m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 1 ही बच जाएगा। मतलब ऊपर मैं ये अपनी तरफ से लिख सकती हूँ, या आप सिंपली ये कह सकते हो, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, ये आ जाएगा। या फिर नहीं, आप ऐसे ही करो, इसको m से m कैंसिल, मतलब ऊपर 1 था, m ऐड कर दिया और m सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ऊपर 1 था, m+1 ऐड कर दिया एंड m+1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे ऊपर 1 था, n ऐड कर दिया, n सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। तो इस चीज़ को हम अगर अलग अलग करके लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। इस स्टेप में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, m+1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 1/m, m से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 1/m+1, m+2 से m+2 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये सब कैंसिल करके हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब इस स्टेप में 1/m+1 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 1/m+2 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 1/n-1 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट पे हमारे पास बच जाएगा 1/m-1/n, राइट। मतलब 1/m में से कुछ माइनस हो रहा है तो ऑब्वियसली जो ये है वो कम होगा 1/m से, दिस थिंग इज लेस देन 1/m। तो हमारे पास क्या आ गया कि मॉड xn माइनस xm इज लेस देन 1/m। हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि सीक्वेंस कॉशी है, मतलब हमें शो करना है कि मॉड xn माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू t। हमें तो ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन, ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन कब होगी, जब 1/m लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन कब होगी, इसका रेसिप्रोकल लो, जब m ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन होगा। रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। मतलब हम अपनी स्टेज को ऐसे चूज़ कर लें जो 1/एप्सिलॉन से बड़ी हो। हम अपनी स्टेज t को ऐसे चूज़ कर लेते हैं जो 1/एप्सिलॉन से बड़ी हो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब जो ये चीज़ है, जो हमारी ये है, ये इनइक्वालिटी जो है हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी, ये m ग्रेटर देन इक्वल टू t के लिए भी होल्ड करेगी, राइट। मतलब इस इनइक्वालिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी देख सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही लेट कर लिया था कि n ग्रेटर देन m, m ग्रेटर देन इक्वल टू t के लिए तो ये होल्ड ही करेगी। मतलब हमारे पास क्या आ गया कि nm ग्रेटर देन इक्वल टू t, t इज़ अ स्टेज। इस स्टेज के बाद सीक्वेंस के कोई भी दो मेंबर्स उठा लो, उन दोनों का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन आ गया। मतलब हमारा क्या शो हो गया कि सीक्वेंस कॉशी है। अब बाय कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस हम सीधा बोल देंगे कि हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट
डिफरेंट होती है, तो इसीलिए ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शो दैट दिस सीक्वेंस इज नॉट अ कॉशी सीक्वेंस। ये सीक्वेंस को शो करना है कि ये कॉशी सीक्वेंस नहीं है। वेरी सिंपल, देखिए कैसे होगा। जो इसकी इवन टर्म्स हैं वो 1 आएंगी, जो इसकी ऑड टर्म्स हैं वो -1 आएंगी। अब ऑड टर्म एंड इवन टर्म के बीच का डिस्टेंस देखते हैं। कोई भी इन जनरल कोई भी ऑड टर्म और इवन टर्म के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मतलब जैसे x2n + 1 किसके इक्वल है, -1 के, -x2n किसके इक्वल है, 1 के। किसी भी ऑड टर्म और इवन टर्म का जो डिफरेंस है वो 2 आएगा। ठीक है, अगर मैं एप्साइलन विच इज़ ग्रेटर देन एप्साइलन, क्योंकि एप्साइलन में 1/2 अगर चूज़ कर लूँ, एप्साइलन तो मेरे हाथ में कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, अगर मैं एप्साइलन 1/2 चूज़ कर लूँ तो 2 इज़ ग्रेटर देन एप्साइलन, मतलब मेरे पास ये आ जाएगा x2n + 1 - x2n mod इज़ ग्रेटर देन एप्साइलन। राइट, हमें क्या चाहिए होता है कॉशी के लिए, लेस देन एप्साइलन, पर हमारा डिस्टेंस तो ग्रेटर देन एप्साइलन आ गया ऑड और इवन टर्म्स के बीच में। इट मीन्स ये सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस नहीं है। दिस सीक्वेंस इज नॉट अ कॉशी सीक्वेंस। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस की चेक करते हैं कि सीक्वेंस कॉशी है या नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।